हेलो जेमिनाई, मिथुन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है नवंबर महीने में। तो जेमिनाई, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो जेमिनाई, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फॉलोड बाय सिंगल्स, फॉलोड बाय गाइडेंस। चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी आपके पर्सन के लिए। जेमिनाई की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। सन। तो आप हैप्पीनेस चाहते हैं, आपको क्लैरिटी मिल गई है, हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं अपने लाइफ के लिए, फील गुड करना चाहते हैं, दुखी नहीं रहना चाहते और हैप्पीनेस चाह रहे हैं, तो चलिए देखते हैं कुछ के लिए। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। आप वो एक सेंस ऑफ रिजेक्शन, जहाँ आपको लग रहा है कि सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट है लव में सिर्फ रिजेक्शन है, डिसअपॉइंटमेंट है, उस चीज़ से आप बाहर निकलना चाहते हैं। वो सेंस ऑफ रिजेक्शन काफ़ी कुछ कहा सुनी हुई है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, पर आपने पर्सन को कट किया है, पर्सन ने आपको कट किया है या बातचीत बंद कर दी है, ये हो सकता है। तो लेकिन उसके कारण आप काफ़ी इस रिलेशनशिप में कंफ्यूज भी रहे, पर्सन के तरफ से मिक्स सिग्नल्स थी, क्लैरिटी नहीं थी। तो अब आप क्लैरिटी के तरफ जाना चाह रहे हैं और आप में से कुछ के लिए जेमिनी, आप कट करेंगे अपने पर्सन को, क्योंकि यहाँ पे अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस होंगे। अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस के कारण आप लोगों के रिलेशनशिप में इश्यूज हैं, चाहे आपके लाइफ में हो या पर्सन के लाइफ में हो। 7 ऑफ कप्स है रिलेशनशिप में, तो एक पर्सन के पास ज़्यादा ऑप्शन एंड चॉइसेस है, लेकिन अब आप इस तरह की चॉइस ऑप्शन बन के रहेंगे नहीं अपने पर्सन की तरफ। आप कट करेंगे सिचुएशन को और अपनी हैप्पीनेस, अपनी फुलफिलिंग एनर्जी, अपनी लाइफ, अपनी खुशियों पे फोकस करते हुए बेहतरी के तरफ जाते हुए दिख रहे हैं नवंबर महीने में। लियो हो सकता है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकता है पर्सन। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड, डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोर हो सकते हैं। अब आप कोई रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही आप ऑप्शन बन के रहेंगे। आप बहुत क्लियर हैं इस चीज़ में। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। जेमिनी के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनी के लिए। लास्ट शफल। सेवन ऑफ पेंटिकल। तो पर्सन सोच विचार कर रहे हैं, क्या करे नहीं करे, डीप कॉन्टेम्पलेशन, थिंकिंग की कार्ड है। इनको लगता है कि इन्होंने एफर्ट किया है, इन्हें ऐसा लग रहा है टावर, सडनली कुछ इशू हुआ, ब्रेकअप हो गई, सेपरेशन होगी, टावर मोमेंट आना, जिसके कारण रिलेशनशिप खत्म हो गई या ब्रेकअप हो गई, चाहे इन्होंने इनके तरफ से भी हुई हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, या कमिटमेंट से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड इशू थी, या कनेक्शन में जो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था उसमें इश्यूज आ जाना, उस तरह की एनर्जी है और ये अचानक से हुई। तो अब ये सोच रहे हैं क्या करें इस सिचुएशन में, क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। डीप कॉन्टेम्पलेशन, डीप थिंकिंग में है, इस पे बने रहे, इस पे और एफर्ट करें कि या वेट करें, इस तरह की एनर्जी में है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, दो स्कॉर्पियो हैं और एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ सिचुएशंस में आप वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। तो ये जो रिलेशनशिप की इशू हुई है या ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन अचानक हुआ है, इनको समझ में नहीं आ रहा है इस सिचुएशन में इनको क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू। और गंभीरता से सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अब ये कैजुअली सोच रहे हैं या एक टाइम पास। 7 ऑफ पेंटिकल है कि डीप कॉन्टेम्पलेशन की कार्ड, समझदारी से इशू पे को इशू के लिए सही डिसीशंस लेने की कार्ड। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे
क्या जेमिनाई के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। वाओ, 3 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली चेंज हो रही है, रिकन्सिलिएशन है, कमिंग टुगेदर है। इसके बाद वाली कार्ड देखिए लवर्स, तो लव है, सडन चेंज आएगी, बहुत ज़्यादा अचानक चेंज आएगी, विश फुलफिलमेंट, 9 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। जेमिनी, मेजर चेंजेस, ऐसा ऑब्सेस्ड रहेंगे पर्सन आपसे, लेट गो नहीं कर पाएंगे, आपके पीछे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे, फिजिकल अट्रैक्शन, कमिंग टुगेदर, एक मेजर रिकन्सिलिएशन एनर्जी है, लवर्स है, लव है, 9 ऑफ कप्स है। थोड़ा सा हो सकता है आप कोई डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग सिचुएशन में हो सकते हैं, लेकिन ऑब्सेसिव एनर्जी हो सकती है पर्सन की, बट कमिंग टुगेदर है विद द लवर्स, विद द 9 ऑफ कप्स, विद द डेविल। इसकी इच्छा आपको भी थी, ऐसा नहीं है कि पर्सन आ रहे हैं, यस, लेकिन सडनली बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स है ये। बस वही है कि थोड़ा सा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग, ऑब्सेसिव नेचर को आपको अगर पर्सन के तरफ से है तो वहाँ बाउंड्री आपको सेट करनी है, या आप इस तरह ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होना है। बट ब्यूटीफुल कार्ड्स है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी और कैप्रिकॉर्न, दो मेजर और काना कार्ड्स है 12 के 12 राशियों के लिए। कोई भी राशि के हो सकते हैं, ऑब्सेस्ड है जो मुझे दिख रही है। कुछ के लिए ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज रोमांस हो सकती है, कुछ के लिए वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। तो ब्यूटीफुल। चलिए आउटकम देखते हैं जेमिनी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल विद द डेविल। जेमिनी, मैं देख रही हूँ आपकी तरफ की पर्सन की एनर्जी तो बहुत बेटर है। आप लव में रहेंगे, कहीं पे आप भी डीप अट्रैक्शन फील करते हुए दिखेंगे, पर जहाँ तक एफर्ट करने की बात है आप उतना एफर्ट करते हुए नहीं दिख रहे हो। 8 ऑफ पेंटिकल रिवर्स, कहीं पे आप पूरी तरह इस सिचुएशन पे ट्रस्ट नहीं करते, या पर्सन पे ट्रस्ट नहीं करते, या फिर आपको लग सकता है कि अरे अभी सब ठीक है, कल को फिर सही नहीं रहेगा, ये थोड़ी इनसिक्योरिटी आपको हो सकती है। बट लव है, क्वीन ऑफ कप्स डेफिनेटली है। एक दुविधा बनी रहेगी, लेकिन ऑब्सेस्ड आप भी रहेंगे, अट्रैक्टेड आप भी रहेंगे पर्सन की तरफ से, पर्सन के तरफ। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, हाँ, और दो मेजर और काना कार्ड्स है 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। तो दिस इज इट। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं। सिंगल जेमिनी के लाइफ में कौन आ रहा है? हु इज कमिंग टुवर्ड्स जेमिनी सिंगल्स नवंबर महीने में? क्वीन ऑफ कप्स, तो ये कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं जो आ रहे हैं आपके तरफ। काफ़ी नर्चरिंग, केयरिंग पर्सन हो सकते हैं, सेम एज या बड़े या बड़ी हो सकती हैं आपसे जो दिख रही है। काफ़ी इमोशनल, वेल और नर्चरिंग, केयरिंग पर्सन हो सकते हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं। ये पास्ट के कोई पर्सन है जिनके पास साथ आपका ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन हुआ, कोई भी पास्ट के हो सकते हैं। 5 ऑफ कप्स, ये भी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो या कोई भी एक्स हो सकते हैं ये जो आपके तरफ आ सकते हैं, जिनको आप पहले से जानते हैं, जिनके साथ आपका रिश्ता सही नहीं है, अब वो आ रहे हैं। हर्मिट, कोई वर्गो आ सकते हैं। हीलिंग के बाद ये पर्सन पीछे हट गए होंगे, रिलेशनशिप से बैक ऑफ कर गए होंगे। हर्मिट कार्ड हीलिंग के बाद आ रहे हैं। कोई एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा आ रहे हैं, यंगर पर्सन हो सकते हैं। इनकी नज़रें आपके ऊपर कब से ही है, काफ़ी सोच विचार के, रिसर्च करके ये आपके तरफ आ रहे हैं। कोई एक्वेरियस, जेमिनी, मच यंगर पर्सन है ये। सो दिस इज इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। पर्पस, आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू। तो आप सबके लाइफ की अपनी पर्पस होती है। तो हो सकता है इस महीने आपको ये रियलाइज़ हो कि एक्चुअली आपको करना क्या है। चाहे प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, हर आपको कोई क्लैरिटी या पर्पस इन लाइफ पता चल सकती है। थोड़ा ध्यान से अपनी सोच को देखें। चलिए देखते हैं।
वेरी सून क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट, क्या चाहिए आपको पहले डिसाइड कर लें, यू नो चाहत आपकी एक्चुअली क्या है, क्योंकि कन्फ्यूजन वाले रिलेशनशिप मैनिफेस्ट नहीं होते, कन्फ्यूजन वाली ही रिलेशनशिप आप फिर अट्रैक्ट करते हो। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट द यूनिवर्स ब्रिंग्स इट टू यू। फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक योर एनर्जी। अगर कोई अब्यूजिव रिलेशनशिप में है, कोई ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ आपकी वैल्यू नहीं की जा रही है, इंस्पाइट कि आप बहुत एफर्ट करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पुल बैक करिए उससे, अपने को फ्री करिए और डिवाइन पे छोड़ दे चीज़ें। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।